ब्रह्मांड के जो स्तंभित करने वाली माँ पीताम्बरा, उनका प्राकट्य दिवस आने वाला है, तो नेहरू जी भी उनके मुरीद थे जी। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या करती हैं आप और क्या रहता है आपका इसमें? अब जो ब्रह्मांड को भी स्तंभित कर दे, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और कहा जाता है कि जिसकी गति और मति जिसके हाथ में है, यानी ग्रहों को भी जिसने थाम रखा है, वो माँ का प्रकट्य दिवस होता है वैशाख माह की अष्टमी तिथि को। यानी माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी का प्राकट्य दिवस आ रहा है 24 अप्रैल को, क्योंकि वैशाख माह की अष्टमी आ रही है 24 अप्रैल को। अब इस दिन माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी का नाम जो लोग ये जानते हैं, कई लोगों ने ये कहा कि इनके साथ बगला पक्षी बना हुआ है इसलिए इनका नाम बगला पड़ा। तो हमारे तंत्र की हार्डकोर गहराइयों से एक शब्द निकल के आता है जिसे कहते हैं वगला। वल्गा मतलब लगाम। जब सृष्टि में एक ऐसा तूफान आया कि पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था, तब श्री हरि विष्णु ने आदि शक्ति की उपासना करी और तभी माँ पीताम्बरा, माँ वल्गामुखी का प्राकट्य हुआ और उस तूफान को माँ ने लगाम लगा दी, जिस कारण से आज ये जो धरती है जिस पर हम लोग रह रहे हैं वो है। तो माँ ने ग्रहों की गति और मति को थाम रखा है। तो कहते हैं ना ज्योतिष में जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो क्या भविष्य बदला जाता है या नहीं, तो मैं कहती हूँ भविष्य एक एस्ट्रोलॉजर आपको एक सीमा दिखाता है, एक कैलकुलेशन के साथ एक आपको चीजें बताता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, संभावनाएं व्यक्त करता है। लेकिन जब हम देवी शक्ति के पास जाते हैं तो हमें संभावनाओं की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देवी के पास गति और मति दोनों को थामने की शक्ति होती है। तो माँ पीताम्बरा यानी वल्गामुखी, जिन्होंने पूरी दुनिया की जो बैलेंस को संभाल रखा है, साथ ही साथ हमारे जीवन में भी जब वो आती हैं, क्योंकि मैं उनकी आराधना करती हूँ, तो उन्होंने मेरी वाणी हो या मेरे जीवन में आने वाला कोई कष्ट हो या मेरी तरफ बढ़ने वाला कोई शत्रु का हाथ हो, उससे भी कहीं ना कहीं स्तंभित किया हुआ है। कैसे करते हैं उनकी आराधना, क्या करें जिससे कुछ अच्छा हो अपनी जिंदगी में, क्या करना चाहिए प्राकट्य दिवस के दिन? जी, अभी तनुजा जी आपने नाम लिया नेहरू जी का भी। तो जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, तब चाइना से भारत का वॉर हुआ था, सब लोग जानते हैं। उस वॉर के बीच में नेहरू जी को किसी ने बोला कि आप जाकर के दतिया शक्तिपीठ, इसके 3 टेम्पल हैं, एक है मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर दतिया शक्तिपीठ, दूसरा है नलखेड़ा में वो भी शक्तिपीठ है, और तीसरा है हिमाचल प्रदेश वनखंडी के नाम से जाना जाता है, वो भी माँ पीताम्बरा का ही एक शक्तिपीठ है। अब दतिया में वो हवन हुआ, 11 दिन का हवन था। आप लोगों को अगर किसी ने ये कथा नहीं सुनी हुई तो 11वें दिन चाइना ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और वो युद्ध समाप्त हो गया। तो माँ की वो शक्ति है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि बहुत बड़े नेता भी, अभी अमित शाह जी भी, बहुत बड़े नेता वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं और अपनी जीत की, अपनी सफलता के लिए माँ से पूजा करते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगी भावना सच्ची होनी चाहिए, चाहे व्रत रखो या ना रखो, कुछ करो या ना करो, पर भावना सच्ची रखो, क्योंकि माँ हमारी भावना देखती है। पीले वस्त्र उनको बहुत पसंद है, क्योंकि पीताम्बर धारणी उनको कहा गया है और पीताम्बर ने ही उनकी पूजा करी है। विष्णु जी का एक और नाम है पीताम्बर। तो श्री हरि विष्णु की वो आराध्य देवी है और नवग्रहों की गति और मति को थाम रखा है, इसलिए आप उनकी पूजा में पीले वस्त्र पहनिए, पीले आसन रखिए। और आपने भी पीला वस्त्र पहना हुआ है। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कष्ट है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है या वो जॉब से रिलेटेड है या बच्चों की शादी नहीं हो रही या आपके घर में कोई भी ऐसी कठिनाई है जो आप उस कठिनाई से, उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, माँ का अष्टोत्तर शतनाम डेली पढ़ना शुरू करिए। जीवन में आ रही सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी।